अगर आपने भी एएलपी का फॉर्म भर रखा है और आपको पता है कि इस बार एएलपी की वैकेंसी जो कि पहले बहुत कम थी 5,696 थी, वो बढ़कर 18,799 हो रही, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार आपका एएलपी बनने का सपना छूट जाए, इसलिए सटीक रणनीति ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है। आपको पता है कि सीबीटी 1 केवल क्वालिफाइंग है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट पास कर जाएंगे, लेकिन जो मेरिट बनेगी वो सीबीटी 2 के पार्ट ए से बनेगी, यानी उसका 70% होगा जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो अगर आप भी ये चाहते हो कि सीबीटी 2 के पार्ट ए में 100 क्वेश्चन में से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही हो और ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको मिले, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप पार्ट ए में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो आप थंबनेल देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको पूरा का पूरा बेसिक साइंस तैयार करना है, कौन सी किताब पढ़नी है, लेवल क्या होता है, हर वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे हो, सीबीटी 2 का जो पार्ट ए होता है वो हमारे 100 क्वेश्चन का होता है, और ये जो 100 क्वेश्चन मैंने लिखे, इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको कितने मिनट मिलेंगे? सर, इसको सोल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट। 90 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चन सोल्व करने। इस बार जब आप सिलेबस देखेंगे ना, तो इस बार के सिलेबस में जीके नहीं है, पिछले वाले सिलेबस में जीके था। इसमें 25 क्वेश्चन मैथ के आने हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं, और 50 क्वेश्चन जो है वो बेसिक साइंस के आने हैं। पिछली बार 40 क्वेश्चन बेसिक साइंस के थे, क्योंकि पिछली बार 10 क्वेश्चन का जीके भी था। अगर आप ऑफिशियल सिलेबस पर नजर डालिए तो ऑफिशियल सिलेबस से एकदम क्लियर हो जाएगा। आप देख लीजिए, ये ऑफिशियल सिलेबस ये हमारे 2024 के नोटिफिकेशन में मिला है। यह ऑफिशियल सिलेबस में साफ साफ क्लियर हो रहा है कि यहां पर मैथ आएगा, फिर रीजनिंग आएगा, और देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगा। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के वो टॉपिक जो अलग अलग तरह से उठाए गए, मतलब इसमें थोड़ा फिजिक्स है, इसमें थोड़ा सा इंजीनियरिंग ड्राइंग है, एनवायरमेंट है, सेफ्टी है। आप ये मान के चलो कि ये केवल अकेले फिजिक्स नहीं है, आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग को तैयार करने के लिए शक्तिमान बनना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी नजरें चौतरफा दौड़नी चाहिए, और आपका जो नॉलेज होना चाहिए वो चौतरफा नॉलेज होना चाहिए। अभी जीडीसी का एग्जाम हुआ, उसमें मैंने पेपर अभी सॉल्व कराऊंगा मैं, उसमें आप जाके देखिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के 10-10, 12-12 क्वेश्चन पूछे गए 50 में से। तो ये मान के चलिए कि यही वो सब्जेक्ट होगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो आपके एएलपी बनने के सपने को पूरा कर सकता है। बाकी मैथ और रीजनिंग में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैथ में बहुत आराम से आप 20 प्लस कर लोगे, रीजनिंग में भी 20 प्लस कर लोगे, ये 40 नंबर तो आपको यहां से ले ही आओगे। लेकिन 50 में से कितने नंबर लाए? कम से कम आपको 70 प्लस का टारगेट हर हाल में करना ही पड़ेगा, इससे कम तो सोचिए नहीं। मैं आपको आज वो टेक्निक बताऊंगा जिससे आप बेसिक साइंस के 50 में से कम 40 प्लस नंबर लाओगे। मतलब 80 प्लस स्कोर अगर आपका आ रहा है, सिलेक्शन तो 70 प्लस में हो जाएगा, तो ये मान के चलिए कि आपका बेहतरीन स्कोर होगा। बच्चों, अगर मैं आगे बात करता हूं लेवल की कि पिछले साल कैसा लेवल था। अच्छा, टॉपिक की बात कर लेते पहले। बेसिक साइंस में अलग अलग तरह के चैप्टर पूछे जाते हैं, जैसे कि लीवर एंड सिंपल मशीन, ये हमारा इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, मेजरमेंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ढेर सारे चैप्टर है। आप देखिए यहां से सेफ्टी और हेल्थ है, एनवायरमेंट है, आईटी लिटरेसी भी है, आईटी लिटरेसी में कंप्यूटर आता है। इसके अलावा आप देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के ये 6 चैप्टर, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी चैप्टर आते हैं। अभी मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के से रिलेटेड एक पेपर सॉल्व कराऊंगा जीडीसी का, उसमें 50 क्वेश्चन में से कम 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं, अभी मान के चलिए। तो सिलेबस थोड़ा अटपटा है। अब सिलेबस से देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, है ना। न्यूमेरिकल बहुत तगड़ा आता है, मैं पहले बता दूं। आप देखिए यहां पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो ठीक ठाक कैलकुलेशन ले लेगा। इसके अलावा आप देख पाइए यहां पर हीट एंड ट्रांसफर का न्यूमेरिकल है, जो फॉर्मूला आप लोग फिजिक्स में नहीं पढ़ते हो, जनरली फिजिक्स में नहीं पढ़ा जाता, यानी Q बराबर KA डेल्टा T डिवाइड बाई L, इस पर लगने वाला हमारा फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल है। इसके अलावा आप देखिए ये वो टॉपिक है जिसे ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, ये सीसा झूला का न्यूमेरिकल है जो कि लीवर वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो बच्चों, अगर आप भी इस लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा ऐसा लिखा है तो बताइए ये क्या आंसर होना चाहिए। तो अगर आप भी अपने इस लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं जिससे कि आप बेसिक साइंस में एक बढ़िया स्कोर कवर कर सके, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो, तो मैं आप लोगों के लिए बेसिक साइंस की एक जबरदस्त बुक लेके आऊं। बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं, ये किताब हिंदी और इंग्लिश अलग अलग एडिशन में, मतलब हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग। आप देखिए जो अभी आपने चैप्टर के नाम पढ़े, सिंपल मशीन एंड लीवर, उसका डिटेल एनालिसिस, फिर यूनिट मेजरमेंट, मास वेट एंड डेंसिटी, पूरी पीडीएफ दिखा रहा हूं।
स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्ड पावर एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, आईटी लिटरेसी, याद है, एनवायरमेंट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। मतलब जैसा सिलेबस हूबहू रेलवे ने दिया है, सेम उसी सिलेबस की थ्योरी और चैप्टर वाइज एमसीक्यू। यही नहीं, इसके बाद देखो प्रीवियस ईयर पेपर, पिछली बार 9 शिफ्ट पूछे गए थे, 21, 22, 23 थे, 3-3 शिफ्ट के 9 शिफ्ट। और मेरे भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के भी सेट, है ना। मतलब एक ऐसी किताब, एक कंप्लीट ऐसी किताब जिसको पढ़ने के बाद आपका बेसिक साइंस तैयार हो जाएगा। अब आप कहोगे हम आज ही से तो पढ़े, पता है CBT 1 होने के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, मात्र 2 महीने का समय मिलने वाला है। तो आपको बेसिक साइंस अपने 50 नंबर की तैयारी तो आज ही से करना होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ये तो कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हो, बेसिक साइंस तो नहीं पढ़ रहे ना मेरे भाई। बेसिक साइंस पूरा फिजिक्स नहीं है, इसमें ये सब भी आता है, डियर एंड बेल्ट ड्राइव। तो बच्चों हर एक चैप्टर की बाकायदा बहुत अच्छे के साथ थ्योरी, ये देखिए, अब ये हिंदी में है, इसकी इंग्लिश वर्जन अलग है। तो बच्चों हर एक चैप्टर की थ्योरी, और चैप्टर की थ्योरी के बाद हमारे क्या शुरू हो जाते हैं सर, चैप्टर की थ्योरी के बाद इसके एमसीक्यू शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, मतलब हर एक चीज। और विश्वास मानिए कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो इसमें लेवल का नहीं है, कोई भी चैप्टर। जैसे लीवर वाला चैप्टर है ये, बच्चों लीवर वाले चैप्टर में मैंने वो सारी की सारी थ्योरी दी जो आपके एग्जाम में तो पूछी जाएगी, और एक ऐसी थ्योरी दी है जो आपका एडवांस वर्जन भी क्लियर करेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मीटर स्केल, मैंने अभी एक क्वेश्चन दिखाया था लास्ट में, शीशा झूला का, वो मीटर स्केल से था। मतलब यहां पर मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, है ना। फिर इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मतलब ये समझो कि हर एक तरह की डिटेल थ्योरी के साथ मैंने इसका जो PDF है वो अपने माई पाठशाला एप्लीकेशन पे डलवा रखा है। आप एक एक करके पूरे के पूरे चैप्टर की थ्योरी देख सकते हो, है ना, चाहे कोई भी टॉपिक हो। बच्चों इसके बाद ना ये सब चीजें जब खत्म हो जाती हैं, है ना, ये सब चीजें खत्म हो जाती है। ये देखिए लास्ट वाला इंडेक्स देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन भी डाल रखे हैं, 9 सेट, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दे रखे हैं। मतलब ये कंप्लीट ऐसी बुक होगी जिसमें आप लोगों को पहले थ्योरी के बाद उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यू, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर लगाना है और एक्सपेक्टेड से लगाना है ना। अगर आप कहो तो मैं किसी एक चैप्टर की, पर्टिकुलर किसी एक चैप्टर की प्रॉपर थ्योरी दिखा देता हूं आप लोगों को, ताकि क्लियर हो जाए कि सर ये चैप्टर कैसा है। जैसे कि आप चलो यही वाला चैप्टर ही देख लेते हैं पूरा। ये चैप्टर देखिए मैंने खोल रखा है, जैसे कि हीट एंड टेम्परेचर, काफी बड़ा है हीट एंड टेम्परेचर, ये देखिए। तो मैंने यहां पर हीट एंड टेम्परेचर की थ्योरी खोल रखी है, ये हमारे हीट एंड टेम्परेचर की थ्योरी है। आप देखिए, तो इस हीट एंड टेम्परेचर की थ्योरी में शुरुआत हमारी देखिए यहां से हो जाती है। ये देखिए, ये तो पहले तापमान पैमाना, तापमान क्या होता है ना, सारी वैल्यू क्या होती हैं, सारी वैल्यू, फिर एक दो बेसिक न्यूमेरिकल, है ना, अल्टरनेटिव मेथड, फिर पानी का सामान्य व्यवहार जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये सब थ्योरी है। इसके बाद ऊष्मा के बारे में, डे ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, फिर ये ग्राफ, इस ग्राफ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना सर, हर एक क्वेश्चन, विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसमें नहीं बताई गई हो। आइसोबैरेट, सर चीज को एक्सप्लेन किया गया है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसमें छूट रही हो, है ना। गैसों के नियम क्या होते हैं, आप देख पा रहे हैं ना, ये चलता चला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी कंप्लीट बुक होगी जो आप लोगों के बेसिक साइंस को पूरी तरीके से पक्के कर देगी 50 नंबर। मैं ये चाहता हूं कि जितने बच्चे अभी तक मेरी बेसिक साइंस की बुक ले चुके हैं वो सारे बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें कि ये किताब कैसी है, ताकि नए बच्चों को पढ़ने में, लेने में थोड़ी सी हिम्मत मिले। अब प्रश्न ये आता है कि सर ये बुक कैसे मिल सकती है, ये जो आपने बुक बताई कैसे मिल सकती है। तो आप लोग पहले तो ये याद रखिए कि ये जो बुक है ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही वर्जन की है, ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आप सब लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और बच्चों माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से बुक ले सकते हैं, या फिर 8081-810046 पर 8081-810046 इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं, है ना। एक खास बात और छूट रही बुक के बारे में बच्चों, इस बुक में पता क्या है सर, इस बुक में लगे हैं QR कोड। ये जनरल बुक नहीं है, ये हमारी स्मार्ट बुक है ना। स्मार्ट बुक का मतलब क्या होता है मैं अभी बताता हूं। जैसे कि देखो बच्चों, आप लोग ये वाला चैप्टर देख पा रहे हैं,
जैसे कि यहां पर आप देखिए, यहां पर इस तरीके से मैंने ये किताब दिखाई आपको, और इस किताब में देखिए यहां पर जगह जगह पर QR कोड लगे हैं जहां से लेक्चर की शुरुआत होती है। हरा अभी फिलहाल इसमें नहीं दिखाई दे रहा, अभी मैं आगे चलते दिखा दूंगा। तो जगह जगह पे QR कोड लगे हैं, जिस QR कोड को स्कैन करने के बाद आप इस पूरी बुक का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी मैं पढ़ाता हुआ नजर आ जाऊंगा इस पूरी बुक को। तो इससे बेहतरीन कोई बुक नहीं होती। अब मैं सीना ठोक के कहता हूं कि आप पढ़ लीजिए इस बुक को, फिर इसके बाद देखिए कि बेसिक साइंस में कोई भी किताब आप पढ़िए, वो सारी किताबें इस किताब के अंदर आ जाएंगी। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं लिया, मैं एक बार फिर से नंबर दिखा दूं, आप इस नंबर पे फोन करके ले सकते हैं। हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है, ठीक है। और किताब का जो दाम है वो 350 है, और 350 ये डिलीवरी सहित है, मतलब ये डिलीवरी सहित है, इसमें एक्स्ट्रा कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।